पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 17 जून बरोज़ पीर को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान से 90,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँच गए। रवां साल 1,60,000 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। सी पैक के बाद सी पैक प्लस आएगा। हमालियत से बुलंद पाक चीन दोस्ती का नया बाब। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा अपग्रेड करने 23 मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चौंग से वक्त के हमरा बैठक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। गवादर की सी पैक के अहम सतून के तौर पर अहमियत पर गुफ्तगू। तमाम मुतालिका बुनियादी ढांचे के मनसूबों की बर वक्त तकमील पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत। PTV कॉरपोरेशन और चाइना मीडिया ग्रुप के दरमियान MOU। सी पैक में थर्ड पार्टी की शराकत दारी के हवाले से ज़ाब्ता कार वज़ा किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फिल्म कॉरपोरेशन मुआहिदा, खबरों और इतलात के तबादले और ताउन का भी मुआहदा किया गया। चीनी वज़ीर आज़म का पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को रेड अलर्ट। कहा, हमारी दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी में पूरी उतरी है। हम पाकिस्तान के साथ मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी चाहते हैं। ली चियांग ने सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने का आज़म। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स पहुंचने पर शहबाज शरीफ के एहसास में इस्तकबालिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ के एहसास में ज़ोहराना। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्मीनान का इजहार किया कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है। मुलाकात में खसूसी इक़्तिसादी जोन्स पर तवज्जो के साथ तमाम जारी मनसूबों की बर वक्त तकमील पर जोर। ऑफिशियल अकाउंट मुतना से पोस्ट बानी तहरीक इंसाफ के गले बढ़ गई। साबिक वज़ीर आज़म मामले पर शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची। ऑफिशियल एक्स अकाउंट से अपलोड होने वाली मुतना से वीडियो भी दिखाई। बानी PTI ने अपने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। तहकीकाती टीम तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद वापस चली गई। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस की समात बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश। वकला सफाई की जानिब से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ैच की तैनाती पर एतराज़। जज ने फैसला महफूज कर लिया। 11 जून को सुनाया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब एक्स अकाउंट से मुताल्लिक तलबी पर सीख पा। DGFIA की ईवान में तलबी का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है फिर भी हमें नोटिस आ रहे हैं। DGFIA रियासत का मुलाजिम है। सरगोदा में हम पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे साथी रिहा हो रहे हैं। खलाई मखलूक इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर रही है। जेल में बुशरा बीबी, यास्मीन वाशिद, आलिया हमजा के पास कोई सहूलियात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती पर जुडिशल कमीशन तकसीम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की तकर्रुर की मुखालफत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक ने तैनाती के खिलाफ वोट दिया। तहम इनकी तकर्रुरी 5-4 की अक्सरियत से हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में चौथा नंबर है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शकील अहमद अब्बासी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शकील अहमद अब्बासी के नामों की मंजूरी मुतफ़िका तौर पर दी गई। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी पिटीशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, कानून की अमलदारी कैसे होनी है इस पर मामला कमेटी को भिजवा रहा हूं।
कानून को एहतराम दें। कोई जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। वकील एमान मजारी ने बताया कि पहले एक मुकदमे का बताया गया और बाद में एक और पर्चा दर्ज होने का बता दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यह जुल्म का एक सिलसिला और रोज का काम है। इस्लामाबाद की हदूद को अदालतें देखेंगी। इदारे अपनी हदूद में काम करें। अनाज के मसले में एक आदमी 2 मुकदमों में फंस गया। तमाम मिसिंग पर्सन्स के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। हारिस रऊफ पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लग गया। अमेरिकी क्रिकेटर रस्टी थेरोन ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि मैच के दौरान हारिस रऊफ ने नाखून का इस्तेमाल करते हुए गेंद के साथ छेड़छाड़ की। आईसीसी को टैग करते हुए सवाल किया, गेंद तब्दील होने के महज 2 ओवर्स बाद कैसे स्विंग होने लगी। सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। अपोजिशन अरकान का अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की वक्फा सवालात से पहले अमन व अमान पर बात करने की कोशिश। इजाज़त न मिलने पर MQM अरकान का शोर शराबा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की अपोजिशन के रवैये की मसम्मत। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचौर का कहना था कि कराची में बोरी बंद माफिया का खात्मा हो चुका, अब भत्ताखोरी नहीं होती। हमने MQM का नाम नहीं लिया, ये क्यों जज्बाती हो रहे हैं। कराची में बिन बादल महंगी बिजली की कड़क। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 10 रुपए 1 पैसे इजाफा कर दिया गया। जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन से वसूलियां 4 माह में की जाएंगी। जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफा वसूल किया जाएगा। अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे और सितंबर में 1 रुपए फी यूनिट इजाफा अदा करना होगा। लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर तलाक नहीं होगा। पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये पूरे सिंध की हालत है। 20-20 घंटे वहां बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। हम पे बिजली गिर रही है लेकिन मीटर में बिजली नहीं है। सिंध में तवील लोड शेडिंग। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी बोल पड़ी। शाजिया मरी ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, सिंध में 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वजीर आकर बयानबाजी करते हैं लेकिन अजाला नहीं हो रहा। खुर्शीद शाह की PIA में लाजमी सर्विसेज एक्ट लगाने की मुखालफत। PIA स्टील मिल्स और दूसरे इदारों को बेचने की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की भी तजवीज़ थी। कौमी असम्बली इजलास में नमाज का वक्फा न करने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का एहतजाज। वॉकआउट कर गए। इजलास पीर की सपहर तक मुलतवी। सिंध में जुलाई तक सितंबर तूफानी बारिश और सैलाब का अलर्ट। सूबाई हुकूमत की तमाम महकमों को तैयार रहने की हिदायत। बारिश और ग्लेशियर पिघलने से 5 से 9 लाख क्यूसिक पानी दरियाए सिंध में आने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जैकबाबाद 44, दादो मोहजदाड़ो 43, सिब्बी, टंडूजाम, रोहड़ी, शहीद बेनज़ीराबाद और भावलपुर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्तान 40, लाहौर में 39, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में ईद उल अजहा तक मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। जुम्मा, हफ्ता, इतवार को मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत। महकमा इरिगेशन को बाग़ जना का मोगा खोलने का हुक्म। महंगाई की गाड़ी बेकाबू होकर आवाम से टकरा गई। हफ्तावार शरह में 4.45% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना शरह 21.69 हो गई। प्याज, टमाटर, लहसुन, आलू, चिकन, दाल, माश, गुड़ और केले समेत 19 अशिया महंगी हो गई। लहसुन, दाल, मसूर, पेट्रोल, डीजल, अंडे और 20 किलो आटे के थैले समेत 14 अशिया सस्ती हुई। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज। पंजाब किसान बैंक, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और ऑयल सीड
प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और आलमी इदारों से इश्तराक कार का फैसला। रूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में इंटरनेशनल लेवल एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की। रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने लीगी सेनेटर्स का हंगामी इजलास भी बुला लिया। तमाम सेनेटर्स मरी में तलब। बेहतरीन खिदमात पर बड़ा एजाज़ प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में तकरीब के दौरान एजाज़ से नवाजा। तकरीब में वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों और सरकारी अफसरान की शिरकत। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले अब बच ना पाएंगे। पंजाब में जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी। भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स को 10 साल कैद के साथ 20 लाख जुर्माना भी अदा करना होगा। अदम अदायगी पर मजीद 3 साल सजा भुगतना होगी। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी का 9 मई के मुकदमात ने वीडियो बयान रिकॉर्ड। लाहौर पुलिस की 9 रुकनी टीम ने बयान रिकॉर्ड किया। टीम में पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। अपने हमरा जदीद आलात भी लाए। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। आलिया हमजा की गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।